अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको पीएसटी और जेईएसटी के हवाले से जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आती हैं तो वो आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर पता चल जाती हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना पीएसटी और जेईएसटी के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पता चल सकें। चलिए शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कमल कुमार बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन, डीओ सेकेंडरी साउथ कराची। काफ़ी अरसे से ग्रुप एक्टिव कर दिया है मैंने, कभी कभी इसको ओपन भी कर देते हैं सेटिंग। तो आज सोचा कि आपको कुछ बातें बताई जाएं। उससे पहले ये बात फिर भी कहूँगा कि जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन हो जो वाकई जिसको आंसर देना ज़रूरी है। वरना होता यही है कि बार बार जो चीज़ें पूछी जाती हैं, हम ऑलरेडी उस चीज़ों के आंसर्स आपको कई दफ़ा दे चुके हैं और देते रहते हैं, अपनी ऑफिस में भी, ग्रुपों में भी। जैसे जैसे हमें हिदायतें सेक्रेटरी साहब हमारे, मिनिस्टर साहब हमारे देते हैं, हम वही काम करते रहते हैं। साउथ का जब तक मामला है, साउथ का जहाँ ताल्लुक़ है, इंशाल्लाह हम साउथ को क्लियर कर चुके हैं। पीएसटी इसका सारा मरहला तय हो चुका है। अब वो 55 वाला जो था, बाद में साउथ का जो बाकी केसेस रहते हैं पीआरसी-डी वाले जिनका कट ऑफ है, और उस सिलसिले में भी सेक्रेटरी साहब ने पर्सनल हियरिंग करके 2 या शायद 3 लेटर्स ऐसे जारी कर दिए हैं जिसमें साउथ के कुछ केसेस को क्लियर कर दिया है। तो इंशाल्लाह वो केसेस जब लेटर ऑफिशियली हमारे पास आ जाएंगे तो उनकी जो पोजीशन है वो डीएससी नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं इसी वीक में हम करेंगे इंशाल्लाह 40+ वाली जो कमिंग वीक है मंडे से, उसमें वो केसेस रखेंगे सब मेंबर्स के सामने। फिर वही केसेस को अप्रूव करके उसको ऑफर ऑर्डर पे दिए जाएंगे। नंबर पहली बात। नंबर दूसरी बात, जो बार बार मैं आपसे मैसेज में कहता हूँ कि वो टीचर से वो बच्चे जिन्होंने पीएसटी एज वेल एज जेएसटी दोनों क्लियर किए हुए हैं, अगर उनको जेएसटी का ऑफर भी मिल चुका है, पीएसटी की पोस्टिंग भी मिल चुकी है, तो काइंडली वो एक डिसीजन ले लें कि उनको करना क्या है। अगर वो जेएसटी में जाना चाहते हैं तो उसकी बाकायदा एक तरीक़ेकार है, वो एक एक्सेप्टेंस लेटर देंगे हमें, अपना रिजिग्नेशन टेंडर करेंगे, लिख के देंगे कि हम पीएसटी छोड़ रहे हैं और हम जेएसटी लेना चाहते हैं। जैसे ही वो इस तरह से गुजरेंगे तो हम उनका जीएसटी वाला अपॉइंटमेंट ऑर्डर शुरू देंगे, ऑफर ऑर्डर और अपॉइंटमेंट ऑर्डर दोनों देंगे। तो इस सिलसिले से होगा क्या, इस सिलसिले में ये होगा कि जो पीएसटी की सीटें खाली होंगी तो उसमें 40 से अबव जो है, वो 40 से लेके 54 तक वो सीटें उन्हीं बच्चों को दी जाएंगी जो उसके बाद मेरिट पे आएंगे। तो ये सिलसिला ऐसे चलेगा। और वैसे भी हमारे सेक्रेटरी साहब ने बार बार आपको बताया हुआ है कि ये 2 साल के लिए चलने वाला सिलसिला है, कोई 1 महीने की बात नहीं है। और जैसे जैसे हमारी एक्सपायरी किसी की खुदा न खास्ता हो जाती है या कोई रिटायर हो जाता है तो वही सीटें आपको मेरिट पे मिलती जाएगी। मेरिट भी क्या है, टॉप टू बॉटम जो हमारी मेरिट लिस्ट है सीबा की, उसी पे हम अमल करते हैं। ऐसा कोई एक केस पे अगर किसी के जहन में है कि मेरिट पे अमल नहीं हुआ तो काइंडली आ जाए। मैं बार बार आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अंदाज में चल रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब का विजन ही यही है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का विजन यही है, तो इस सिलसिले को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाए। उस सिलसिले में अगर आपको ज्वाइनिंग में कोई तकलीफ हो रही है, कोई हेडमास्टर, कोई प्रिंसिपल, कोई टीओ आपसे कुछ मिठाई मांग रहा है, कोई पैसे मांग रहा है, कोई भी तकलीफ है तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मैं सारा दिन अपनी ऑफिस में होता हूँ। इस सारे अमल में तकरीबन 6-7 महीने में मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की, ये मेरा रिकॉर्ड है। सारा ही दिन ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ, लेकिन इलेक्शन की वजह से थोड़े मामला ज़ाहिर है बिजी था। तो इंशाल्लाह आप इस टास्क को पूरा करना है, सेक्रेटरी साहब का हुक्म है ये। तो जैसे जैसे आप जल्दी करेंगे तो हम भी जल्दी कर सकेंगे, क्योंकि फैसला आपको लेना है कि आपको पीएसटी बनना है या जीएसटी बनना है। नंबर 2, जो इशू बार बार मुझसे पूछा जाता है कि फार्म डी कटा वालों का क्या होगा, तो उस सिलसिले में पहले भी कह चुका हूँ, फिर भी यही कहता हूँ कि उस सिंध गवर्नमेंट का फैसला है, वो हमारा नहीं होगा। सेक्रेटरी साहब जब डिसीजन लेंगे तो जाहिर है तो सिंध गवर्नमेंट का ही डिसीजन होगा। हमने सारे डिटेल सेक्रेटरी साहब को दिए हैं, तो इंशाल्लाह जैसा ही वो फैसला आएगा वो भी आपके साथ शेयर होगा। नंबर तीसरी बात कि जिनका शनाख्ती कार्ड 4 डिजिट से शुरू नहीं हो रहा, अगर उसको ऑफर मिल भी गए हैं, अपॉइंटमेंट मिल भी गए हैं ह्यूमन एरर की वजह से, या तो हमने उनके अबेंस में डाल दिए हैं, वो रोक दिए हैं हमने। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। उसके बावजूद भी किसी को तकलीफ है तो आज ये ग्रुप ओपन है, काइंडली आप मुझसे पूछ सकती हैं, लेकिन इनबॉक्स में न पूछें, क्योंकि वो फिर एक बंदा एक क्वेश्चन पूछता है तो फिर हज़ारों ही वही क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो इसी ग्रुप में पूछ लें जो जिनकी वजाहत आपको चाहिए, ठीक है। और एक खुशखबरी और आखिर में आपको देना चाहता हूँ कि लियारी को ऑफर ऑर्डर हमने जीएसटी के तकसीम किए हैं, कुछ जो बचते थे इंशाल्लाह आज हमने वो भी रिसीव कर लिए हैं डायरेक्टर साहब के ऑफिस से, तो मंडे को वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद सदर मोस्टली पूछा जाता है, सदर सर क्यों देर करते हैं, तो सदर के सारे फाइल सारे ऑर्डर प्रिंट करके डीआरसी साइन करके इंशाल्लाह मंडे के दिन हम डायरेक्टर ऑफिस जमा कर देंगे। फिर सदर भी क्लियर, लियारी भी क्लियर, पीएसटी क्लियर, जेएसटी क्लियर। हम ये सारा टास्क इंशाल्लाह सिंध में शायद पहला या दूसरा या तीसरा ज़िला ही होगा,
جو سارا ٹاسک اگلے ہفتے کر لے گا. پھر بچیں گی سیٹیں وہ جہاں 40+ والی جو ہیں. وہ بھی بار بار کہہ رہا ہوں جب آپ اپنی GST یا PST کا ڈیسیجن لیں گے تو وہ تب فائدہ ہوگا. ورنہ ہم تو اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ جتنی سیٹیں اس میں ویکینٹ ہوں گی ایز پر بجٹ بک تو ہم اس کی DRC کر دیں گے. پھر جتنی بچیں گی پھر نیکسٹ فیز میں. اور ہم نے مناٹی PST اور مناٹی GST ڈسیبل PST GST اس کے بھی DRC کر دیا ہے ہم نے کل. تو ساری چیزیں میں آپ کے لیے سامنے رکھ رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کا جو رائٹ ہے وہ آپ کو ہی دیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ اگین.